नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आयुर्वेद विश्व गुरु चैनल पर। सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप के कण कण में गूंजती एक कहानी, एक ऐसी गाथा जिसमें प्रेम है, त्याग है, विश्वास है और एक अदृश्य सीमा जिसे आज भी लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है। क्या थी वो रेखा? महज मिट्टी पर खींची गई एक लकीर या किसी गहन रहस्य का प्रतीक? आज हम उस रेखा के पीछे छिपे भावनात्मक और रहस्यमयी पहलुओं को टटोलेंगे जो हमें कर्तव्य, विश्वास और अदृश्य शक्तियों के चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। रामायण के उस अमर प्रसंग में छिपे उन अनकहे सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे जिसने न केवल एक युग की दिशा बदली बल्कि भारतीय संस्कृति में एक अमट छाप भी छोड़ी। हम सभी ने बचपन से रामायण की कथा सुनी है जिसमें लक्ष्मण रेखा का उल्लेख होता है, पर क्या आप जानते हैं कि ये रेखा रामायण के हर संस्करण में समान रूप से वर्णित नहीं है? आइए पहले उन प्रमुख ग्रंथों को खंगालते हैं जहां हमें इस अद्भुत प्रसंग के दर्शन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित मूल वाल्मीकि रामायण की। ये जानकर शायद आपको आश्चर्य होगा कि कई शोधकर्ताओं और विद्वानों ने मूल कथा के अनुसार जब राम स्वर्ण मृग रूपी मारीच का पीछा करते हुए दूर चले जाते हैं और मारीच राम की आवाज में सहायता के लिए पुकारता है तो सीता व्यथित हो जाती है। वे लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने का आग्रह करती हैं। लक्ष्मण सीता को समझाते हैं कि यह राम का स्वर नहीं हो सकता, ये कोई माया है, लेकिन सीता के अत्यंत आग्रह पर उन्हें जाना पड़ता है। इस दौरान लक्ष्मण कोई रेखा नहीं खींचते, न ही सीता को ऐसी कोई आज्ञा देते हैं। तो फिर ये लक्ष्मण रेखा कहां से आई? वाल्मीकि रामायण के बाद जो ग्रंथ भारतीय जनमानस पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लक्ष्मण रेखा की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इसमें उल्लेख है कि लक्ष्मण ने देवी सीता की सुरक्षा के लिए उनके चारों ओर एक रेखा खींची थी ताकि वे इसे पार न करें। यह रेखा केवल एक भौतिक बाधा नहीं थी बल्कि सीता के लिए एक सुरक्षा कवच थी जिसे लक्ष्मण ने अपनी तपस्या और मंत्र शक्ति से अभिमंत्रित किया था। ये एक ऐसी अवधारणा थी जिसने पाठकों की कल्पना में घर कर लिया और आज भी आत्मनियंत्रण और सीमाओं का वर्णन करने के लिए इसका उपयोग होता है। लक्ष्मण रेखा की कहानी का उद्गम मुख्यतः क्षेत्रीय रामायणों से हुआ, जैसे बंगाली कृतिवास रामायण और तेलुगु रंगनाथ रामायण, जो लगभग 7 शताब्दियों पहले लिखी गई थीं। इन ग्रंथों ने लक्ष्मण रेखा के प्रसंगों को विस्तार दिया, इसे एक ठोस रूप दिया जो मूल संस्कृत वाल्मीकि रामायण में नहीं था। इन क्षेत्रीय कथाओं ने इसे एक दृश्य रूपक के रूप में स्थापित किया जो बाद में लोक कथाओं और आधुनिक प्रस्तुतियों का अविभाज्य अंग बन गया। कुछ कथाएं इसे सोमतीति विद्या नामक एक प्राचीन तंत्र विद्या का हिस्सा भी बताती हैं जो एक अदृश्य सुरक्षा प्रदान करती है। लक्ष्मण रेखा महज एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति में एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई है। इसका महत्व केवल सीता की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह व्यक्तिगत सीमाओं, नैतिकता और सामाजिक मानदंडों की चर्चाओं में एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला रूपक बन गया है। अपने मूल रूप में लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण के सीता के प्रति अगाध प्रेम, कर्तव्यनिष्ठा और सुरक्षा के संकल्प का प्रतीक थी। यह एक ऐसी सीमा थी जो विश्वास और मर्यादा पर आधारित थी। लक्ष्मण ने इस रेखा को यह सोचकर खींचा था कि सीता इसके भीतर सुरक्षित रहेंगी और इसे पार न करने की उनकी सलाह सीता के प्रति उनके सम्मान और चिंता को दर्शाती थी। यह विश्वास की एक अदृश्य डोर थी जिसे सीता ने परिस्थितियों वश तोड़ दिया। आज भी हमारे समाज में लक्ष्मण रेखा का उपयोग होता है, खासकर जब हम किसी को उसकी हद या सीमाएं बताते हैं। अक्सर भारतीय महिलाओं को यह कहते सुना जाता है, अपनी लक्ष्मण रेखा मत पार करो, या उनके आचरण, पुरुषों के साथ मेलजोल, सार्वजनिक प्रदर्शन और अन्य व्यक्तिगत गतिविधियों से संबंधित विभिन्न सीमाओं को संदर्भित करता है। यह एक अदृश्य रेखा है जो शब्दों, अपेक्षाओं, निर्णयों, शर्म और भय के माध्यम से लागू की जाती है और जिसका प्रभाव आज भी भारतीय जीवन पर नकारात्मक रूप से पड़ता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह रेखा हमेशा सुरक्षा प्रदान करती है या कभी कभी यह हमें कैद कर लेती है। इस प्रसंग में भावनाओं का एक गहरा सागर छिपा है। प्रत्येक पात्र अपनी अपनी परिस्थितियों में गहन भावनात्मक संघर्षों से गुजरता है। सीता की स्थिति इस प्रसंग में सबसे मार्मिक है। एक ओर राम के लिए चिंता और दूसरी ओर लक्ष्मण के जाने का आग्रह। जब लक्ष्मण चले जाते हैं और रावण साहू के वेश में भिक्षा मांगने आता है तो सीता लक्ष्मण रेखा के भीतर रहकर दुविधा में पड़ जाती हैं। एक साधु को खाली हाथ लौटाने का धर्म संकट और रेखा पार करने का भय। यह विवशता या धर्म संकट उस अदृश्य रेखा के अस्तित्व को और भी रहस्यमयी बना देता है। क्या यह रेखा सीता के विश्वास की परीक्षा थी या उनके मानवीय करुणा भाव की? लक्ष्मण का चरित्र त्याग, कर्तव्य और भाई के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। राम की आज्ञा के बिना सीता को अकेला न छोड़ने का संकल्प, फिर सीता के आग्रह पर राम की सहायता के लिए जाना।
और उससे पहले सीता की सुरक्षा के लिए एक रेखा खींचना, यह सब लक्ष्मण के आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है। वे जानते थे कि उन्हें राम की सहायता के लिए जाना होगा, लेकिन सीता की सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि थी। उस रेखा को खींचते समय लक्ष्मण के मन में क्या चल रहा होगा? क्या उन्हें अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास था? राम, जो अपनी पत्नी और भाई पर पूर्ण विश्वास रखते थे, जब लौट कर आते हैं और सीता को अनुपस्थित पाते हैं तो उनकी पीड़ा और विश्वास का भंग होना स्वाभाविक था। लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन केवल एक भौतिक सीमा का उल्लंघन नहीं था, बल्कि यह विश्वास, धैर्य और मर्यादा की उस अदृश्य नींव का हिलना था जिस पर उनका वनवास आधारित था। लक्ष्मण रेखा भले ही वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से वर्णित न हो, पर यह भारतीय जनमानस में गहराई से समा गई है। यह एक ऐसी अवधारणा है जो हमें सुरक्षा, विश्वास, मर्यादा और मानवीय सीमाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। क्या वो रेखा वास्तव में खींची गई थी, या यह केवल एक रूपक थी मानवीय मन की अदृश्य सीमाओं की, जिन्हें पार करने पर अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं? यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक शाश्वत प्रश्न है जो हमें आत्मचिंतन करने पर मजबूर करता है। हमारी अपनी लक्ष्मण रेखा कहाँ है? क्या हम उसे सुरक्षा कवच मानते हैं या एक बंधन? अंततः लक्ष्मण रेखा का रहस्य केवल उसके अस्तित्व में नहीं, बल्कि उन गहन भावनात्मक और प्रतीकात्मक अर्थों में निहित है जो ये हमें सदियों से सिखाती आ रही है। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण रेखाएं वे होती हैं जिन्हें हम अपने भीतर खींचते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना ना भूलें। और आपने वीडियो पूरा देखा, इसलिए आपको धन्यवाद।